जब स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ तो मेरे मन में बड़ा असमंजस था। तब मैंने कहा कि मैं बुद्ध पर बोलने के लिए आया हूं, अगर इजाजत हो तो मैं सही बोल दूं। सब लोगों ने हाथ उठाया कि आप बोल दीजिए। तब मैंने कहा कि सच्चाई यह है कि आप मुझे धोखा दे रहे हो, मैं आपको धोखा दे रहा हूं। और मैं यह इसलिए बोला कि जो बुद्ध का दर्शन है वह यह बताने के लिए नहीं है कि बुद्ध इस पेड़ के नीचे बैठे थे, इस पत्ते में खाए थे, यहां ना आए थे। इतिहास में आप उसको पढ़ लीजिएगा। जो बुद्ध का दर्शन है, जो बुद्ध का चिंतन है, वो बिहेवियर ऑफ चेंजेस है, व्यवहार परिवर्तन। और व्यवहार परिवर्तन किस लिए मैं कहता हूं? बुद्ध अलग से कोई चीज नहीं बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि आप बाएं दुश्मन से कभी मत लड़िए। जो आपके पाले हुए राक्षस और दुश्मन है, सबसे पहले आप उनसे लड़िए। और आपके पाले हुए राक्षस हैं क्या? लालच, घृणा, क्रोध, तृष्णा, वैमनस्यता। क्या इतनी चीजों को हम मार दिए? अगर हम इतनी चीजों को मार दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि हम बुद्ध के सबसे बड़े अनुयायी हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं प्रकृति के विपरीत काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं। और उल्टा मैं इसलिए कहता हूं कि कॉलेज में मैं शिक्षक हूं, तो जब पढ़ाने हम जाते हैं तो वहां टाइम टेबल बनाया जाता है कि 40 मिनट से ज्यादा आप नहीं पढ़ाएंगे। अब शायद इस बात को लोग जानते होंगे कि 40 मिनट से ज्यादा क्यों बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। क्योंकि ये प्रकृति कहती है, ये मनोविज्ञान कहता है कि जो मन की एकाग्रता है, जो ध्यान है, वो 30-40 मिनट तक एकाग्र रहता है और इसके बाद धीरे धीरे मन अस्थिर होता चला जाता है। तो वही हाल मुख्य अतिथि का होता है। जब खाना गले तक लोग खा लेते हैं, कुछ सुनने का सुनाने का नहीं बचता है, तो फिर बताया जाता है कि आप खिला के दिखाओ। ऐसी स्थिति मुख्य अतिथि की कर देते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उन्हीं में से मैं देखा कि बहुत सारी बातें हमारे भंते जी बता दिए, बहुत सारी बातें हमारे आशीष जी बता दिए, बहुत सारी बातें हमारे अरुण जी बता दिए, बहुत सारी बातें हमारी बहन मनीषा बौद्ध बता दी। अब बताइए अलग से मैं क्या बताऊं? अब एक शर्त पर मैं अलग से बताऊंगा, जब आप इसके लिए तैयार होंगे कि जितनी बातें लोगों ने बताई हैं हम सब कंठस्थ कर लिए, उसको आत्मसात कर लिए। यह कहानी किस्से की तरह हम सुन करके चले जाएंगे। आज पंचशील जनसेवा समिति उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर 24वां विशाख महोत्सव 2024 संवत 2586 पियरी प्रबुद्ध नगर मोहली कोरांव प्रयागराज में मैं यहाँ पर बैठी महिलाएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, हमारे सभी श्रोता और मंच को सुशोभित कर रहे सभी मंचासीन अतिथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप ज्यादा नहीं 10 मिनट मेरे साथ सफर करिएगा और इसके बाद आपको लगे कि अब सफर नहीं करना है तो हम बात अपनी वहीं बंद कर देंगे।
सर्वप्रथम इस विश्व को समता मूलक समाज की ओर अग्रसर करने वाले, चिंतन करने वाले मनीषी बौद्ध तथागत को मैं हृदय से नमन करता हूं। आप लोगों ने सुना होगा कि समता मूलक। समता मूलक है क्या? अगर मैं बोलूंगा तो इसी में 1 घंटे का भाषण चला जाएगा, लेकिन चूंकि ये विषय निर्धारित किया गया और विषय में विश्व में भारत की पहचान, महापुरुषों का जीवन, संघर्ष एवं बुद्ध का धम्म, विषय को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि देखिए, महापुरुषों का जीवन एवं संघर्ष ये तो खिचड़ी हो गई। और खिचड़ी मैं इसलिए कहूंगा कि हमारे भारत देश में बहुत सारे महापुरुष हुए और इतने कम समय में हम महापुरुषों के बारे में न तो जान सकते हैं न बता सकते हैं। और जो कार्यक्रम के आयोजक हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि कोई बहुत बड़ा सवाल जब हल करना पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा हल किया जाता है, उसी तरह आप इसमें कुछ महापुरुषों को चिन्हित करके तब ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें। आज हम सब लोग तथागत महात्मा गौतम बुद्ध के ऋणी, और ऋणी इसलिए है कि इस देश को ही नहीं बल्कि इस विश्व को करुणा का, दया का, संवेदना का, मानवता का, विज्ञान का अगर एक साथ कंप्लीट पैकेज आज तक के इतिहास में हमें कहीं उपलब्ध होता है तो वो तथागत महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश और विचारों में उत्पन्न होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देखे होंगे कि जब सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध में विजयी हुए तो उन्होंने देखा कि कलिंग के युद्ध में न जाने कितने लोगों का रक्तस्राव हुआ, किसी के धड़ अलग पड़े थे, किसी के हाथ, किसी के पेट, खून की नदियां बह रही थी। ये दृश्य देख करके सम्राट अशोक ने कहा कि मैं जब तक अपने हृदय का परिवर्तन नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और उन्होंने सर्वप्रथम जो रास्ता चुना वो महात्मा गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ते को चुना और उन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बुद्ध के ज्ञान को, उपदेश को प्रचार प्रसार करने का काम किया। और मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि तथागत गौतम बुद्ध के आदर्शों को सर्वप्रथम जब सम्राट अशोक अंगीकृत किए तो उसको आगे बढ़ाने का काम उनके वंशज करते रहे, लेकिन जो अंतिम मौर्य शासक थे बृहदत्त,
उनकी हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और मैं यह इसलिए इतिहास बता रहा हूं कि आप लोग यह जानिए कि जिस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, गुरुओं के द्वारा बुद्ध के उपदेशों को फैलाया जा रहा था, उससे जो विपरीत व्यवस्था वाले थे वो बहुत चिंतित थे। और जब पुष्यमित्र शुंग गद्दी संभाला तो उन्होंने एक शर्त लगाई कि जो व्यक्ति एक विद्ध भक्त का सिर काट के लाएगा उसको हम इतने दिनार का इनाम देंगे। आप सोचिए कि किस प्रकार से आपके बीजों को नष्ट किया जा रहा था, नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। आज उसी परंपरा को आगे लाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गहन चिंतन किया। आप लोग जो भारत का संविधान देख रहे हैं वो 99% जो बुद्ध की उपदेश थे, जो बुद्ध के विचार थे, उन्हीं को समाहित करने का प्रयास किया गया था। इस प्रकार से हमारा देश, हमारा संविधान तथाकथित गौतम बुद्ध का भी ऋणी है। बात थोड़ा सा मैं और कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे लोग बोलते बोलते ये बोल जाते हैं कि हमारे वंशज जब कोई बोलता है तो उसमें एक वचन नहीं होता, उसमें बहुवचन का भाव समाप्त होता है। और मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जिस साजिश का शिकार वर्षों से हमारा देश होता आया है, आज फिर हो रहा है। और आशीष जी, मैं इसलिए कहता हूं कि आप जब भी ऐसा कोई कार्यक्रम कराइए, जब भी ऐसा कोई महोत्सव हो, तो एक बात का ध्यान रहे कि आप किसी पटेल को, किसी निषाद को, किसी यादव को, विभिन्न जातियों के लोगों को आप मुख्य अतिथि बनाइए, संचालक का काम दीजिए, या विभिन्न रूपों में आप उन्हें बैठाने का काम करिए। अगर हम बुद्ध के और बाबा साहब के विचारों को हम सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अगर कोई 1 क्विंटल का पत्थर आपके रास्ते में रखा हुआ है, अकेले आप उठाने में सक्षम नहीं है, तो क्या आप 4 लोगों का सहारा उसमें नहीं लेंगे? प्रकृति कहती है कि आपको लेना पड़ेगा। दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे समाज का रहा है कि हमने बुद्ध को, अम्बेडकर को सिर्फ 2 जातियों के सहारे छोड़ दिए। हमें इस परिधि से बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर वही गलती हम दोहराते रहे तो सुबह से शाम तक हम चाहे जितने उपदेश, जितने भाषण देते रहे, उसका कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। आज मैं 2-3 बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए आया था। सबसे पहले बाबा साहब के बारे में मैं 2 मिनट बोलूंगा। बाबा साहब का जो जीवन रहा, निश्चित तौर पर वो संघर्षमय रहा। उसके बारे में बहन मनीषा जी ने बताया, बहुत मार्मिक कहानी सुनाए।
लेकिन एक दो पहलू के बारे में मैं जरूर बता देना चाहता हूं। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो संघर्ष किया उसको लेकर के विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से उनके भाव को रखा। एक बार द इनसाइड एशिया के लेखक थे जॉन गुंटर, 1935 में उनकी इच्छा हुई कि मैं बाबा साहब के यहां जाऊं, उनके बारे में देखूं कि वो कैसे चिंतन करते हैं। जब उन्होंने देखा बाबा साहब के कमरे में तो वहां 5000 किताबें रखी हुई थी। और जब 1956 में बाबा साहब की मृत्यु होती है तो उनके लाइब्रेरी में 35,000 पुस्तकें रखी हुई थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारे विचार हैं। अगर इनमें से हम किसी एक विचार को पसंद कर लें, किसी एक विधा को अपने जीवन में अपना लें, वो है शिक्षा। और शिक्षा के बारे में मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि बाबा साहब एक बात अक्सर कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क कहां लग गया, इसका मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ कि हम लोगों ने कितना दूध पिया शिक्षा रूपी और कितना दहाड़े। कहीं उसकी दिशा तो परिवर्तित नहीं हो गई, कहीं उस दूध में विष तो नहीं मिल गया है। इन विषयों पर भी हमें मंथन करना पड़ेगा। और मैं यह इसलिए कहूंगा कि बाबा साहब के जीवन को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें दो चीजें हम पाते हैं। एक है बाबा साहब का संघर्ष और एक है बाबा साहब के साथ साजिश। साजिश और संघर्ष के बीच जब बाबा साहब ने शिक्षा का रास्ता चुना तो निश्चित तौर पर हमें जीने के लिए संविधान मिला। और आज जो हम बोल रहे हैं वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो बाबा साहब का संविधान बोल रहे हैं। अगर हमें संविधान नहीं मिलता, संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार नहीं मिलते, तो कौन डॉक्टर मान सिंह यादव को एमएलसी बनाता, कौन कॉलेज की नौकरी देता। एक प्रकार से हम सब लोग संविधान के ऋणी हैं। जब हम सब संविधान के ऋणी हैं तो इस संविधान के बनाने वाले को हम किसी एक जात के हवाले क्यों कर देते हैं कि बाबा साहब के संविधान को जो बनाएंगे वो केवल एससी वर्ग के कुछ लोग बनाएंगे। जब महात्मा बुद्ध की कोई बात होगी तो बैकवर्ड के कुछ लोग बनाएंगे। मैं तो कहता हूं कि एससी बीसी ये एक ही माँ बाप की संतानें हैं। इस भाव को आगे लेकर के आपको चलना पड़ेगा। आपके वंशज सभी के एक हैं, आप इनको अलग अलग मत बांटिए। मैं बाबा साहब के बारे में जो बताने के लिए आया था, एक बड़ी बात है कि आधुनिक भारत में बोधिसत्व बाबा साहब को कहा जाता है। अब बोधिसत्व है क्या? जब आपको
मुक्त होने का या मोक्ष प्राप्त करने का कोई रास्ता मिल जाता है। और आप उस रास्ते को इसलिए तय नहीं करते हैं कि आप एक संकल्प लेके जाते हैं कि जब तक सभी लोगों को मैं इस मुक्ति के मार्ग का रास्ता नहीं दिखाऊंगा तब तक मैं स्वयं मुक्त नहीं होऊंगा, तब हम उसे बोधिसत्व कहते हैं। बाबा साहब ऐसे इकलौते व्यक्ति थे जिनको बोधिसत्व कहा गया। आधुनिक भारत। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि आज समाज हमारा गुमराह हो गया है, और वह इसलिए गुमराह हो गया है कि हम महापुरुषों को न तो ठीक से पढ़ते हैं, न उनके बताए हुए आदर्शों का अनुसरण करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। जब हम शिक्षित का बात करते हैं तो वहां फिर दो बातें आती हैं, और वह इसलिए आती हैं कि हमारा बच्चा कहीं चाक घाट से या कहीं इधर उधर कॉलेजों से बगैर कॉलेज गए LLB की डिग्री ले आता है। LLB की डिग्री उसे मिल जाती है, लेकिन वह शिक्षित नहीं है, वह केवल साक्षर हुआ है। शिक्षित होने का केवल प्रमाण पत्र आपको दिखा रहा है। जब वह शिक्षित हो जाएगा तो उसके अंदर तर्क करने की क्षमता आ जाएगी, उसकी चेतना जागृत हो जाएगी, फिर उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। आज हमारा अधिकांश समाज शिक्षित ना हो करके, साक्षर हो करके दहलीज पर खड़ा है, और संगठित होने की तो बात ही मत करिए। संगठित होने की बात मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि एक बार बुद्ध भ्रमण करते करते एक वीरान गांव में पहुंचे। जब देखा कि गांव सुनसान, वहां कोई चहल पहल नहीं हो रही है, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप जाइए, कुछ खाने का प्रबंध करिए। शिष्य एक दो घर गए, कोई दरवाजा नहीं खोला। तब किसी प्रकार कोशिश करके शिष्य दीवार लांघ करके घर के अंदर गए, और घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक गड्ढे में कुछ कंकाल पड़े हुए हैं मनुष्यों के। धीरे धीरे उन्होंने कई घरों का मुआयना किया, देखा कि हर घर में वो नरकंकाल पड़े हुए एक गड्ढे में। वो जाकर के तथागत बुद्ध से बोले कि तथागत, हर घर में एक गड्ढा बना हुआ है और उसमें बहुत सारे मनुष्यों के नरकंकाल हैं। तो बुद्ध ने कहा कि इस गांव में सूखा पड़ गया था, सारे तालाबों के अन्य जो स्रोत थे पानी सूख गए थे। ये लोग अपने अपने घरों में गड्ढे खोद करके पानी निकालने का प्रयास कर रहे थे, और उसी प्रयास में सबकी जान चली गई। बुद्ध ने कहा कि काश ये सब लोग मिलकर के एक गड्ढा खोदते तो उसमें पानी निकल आता, ये सभी लोग बच जाते। आज हमारे लोग इसी तरीके के अलग अलग गड्ढे खोदने का काम कर रहे हैं, और यकीन मानिए
अगर हम लोग अलग अलग गड्ढे खोदते रहे तो पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन जान सबकी निकल जाएगी। इसलिए आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि ज्ञान उपदेश बहुत होते हैं, आप उनको सुनिए, आत्मसात करिए और नेचर के साथ चलिए। मैं कितना भी बड़ा विद्वान हूं, एक दिन में आपको ज्ञान नहीं दिया जा सकता। आपका बच्चा जब पढ़ने जाता है तो पहले काका काका अंगा सीखता है, बहुत दिनों तक उसका अभ्यास करता है, फिर वो मंत्रापाई सीखता है, जब और बड़ा हो जाता है फिर वो बड़े बड़े लेख सीखता है, फिर वो दार्शनिक बनता है, वैज्ञानिक बनता है, विद्वान बनता है। उसी तरीके से हमें प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम बुद्ध को जानना चाहते हैं, उनके विचारों को मानना चाहते हैं, तो हमें इसकी निरंतरता को बनाए रखना होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम बहुत सारी जगहों पर बोलते हैं और इसके बाद जब कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो अपनी बात सिखा के चला आता है, हमारी वो बात डिलीट हो जाती है। और ये प्रकृति का नहीं, मनोविज्ञान कहता है कि जब बहुत दिनों तक आप अभ्यास करते हैं, बहुत दिनों का जब आप अभ्यास करते हैं तो वो हैबिट, आदत बनता है, और जब बहुत दिनों तक आप आदत में रहते हैं तो वो नशा और जुनून बनता है। आपको इसी तरीके अभ्यास के द्वारा, आदत के द्वारा बुद्ध रूपी नशा को अपनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जब आप इस पद्धति में बहुत दिनों तक रहेंगे तो धीरे धीरे इसका विस्तार अपने आप होता चला जाएगा। और मैं बहुत कुछ ना बोलकर सिर्फ 2-3 बातें और कहूंगा कि पहली बात तो जो इस संस्था के ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने जैसा कहा, मैं प्रयास करूंगा कि कुछ पैसे का सहयोग करके उनकी इस यात्रा में मैं साथ दे सकूं। दूसरी बात, मैं एक बात और कहूंगा कि हम ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम करने के बाद कम से कम 1-2 साल में कुछ ऐसी जगहें चिन्हित करें, जैसे इलाहाबाद का सेंटर है, जहां से दूर दूर से लोग आसानी से आ जाएं। संगठित होकर के हम ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने का प्रयास करेंगे। और इस बात के लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि एक नई परंपरा को हम जन्म देंगे कि उसको ऑर्गेनाइज कराने का काम कोई मौर्य कुशवाहा नहीं करेगा। वो या तो यादव करेगा, या पटेल करेगा, या निषाद करेगा। अब हम अलग अलग गड्ढे नहीं खोदेंगे, अब हम सब साथ मिल करके गड्ढे खोदेंगे। यही बुद्ध कहते हैं। बुद्ध का उपदेश हकीकत में उनको 1-2 मंचों से नहीं बताया जा सकता। अब आप 1 मिनट कान की बात सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात बंद कर दूंगा। एक बार एक मंच में मैं बुद्ध पर भाषण देने के लिए गया। जाने के पहले, चूंकि वो बहुत एलीट वर्ग का कार्यक्रम था, तो जैसे ही मैं आया तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई एक तो पार्टी और दूसरा नेता। उसमें प्रोफेसर थे, जज थे, कई लोग थे। मैं जब स्पीच देने के लिए खड़ा हुआ तो मेरे मन में बड़ा असमंजस था। तब मैंने कहा कि मैं बुद्ध पर बोलने के लिए आया हूं, अगर इजाजत हो तो मैं सही बोल दूं। सब लोगों ने हाथ उठाया कि आप बोल दीजिए।
तब मैंने कहा कि सच्चाई ये है कि आप मुझे धोखा दे रहे हो, मैं आपको धोखा दे रहा हूं। और मैं यह इसलिए बोला कि जो बुद्ध का दर्शन है वह यह बताने के लिए नहीं है कि बुद्ध इस पेड़ के नीचे बैठे थे, इस पत्ते में खाए थे, यहां ना आए थे। इतिहास में आप उसको पढ़ लीजिएगा। जो बुद्ध का दर्शन है, जो बुद्ध का चिंतन है, वो बिहेवियर ऑफ चेंजेस है, व्यवहार परिवर्तन। और व्यवहार परिवर्तन किस लिए मैं कहता हूं? बुद्ध अलग से कोई चीज नहीं बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि आप बाएं दुश्मन से कभी मत लड़िए। जो आपके पाले हुए राक्षस और दुश्मन है, सबसे पहले आप उनसे लड़िए। और आपके पाले हुए राक्षस हैं क्या? लालच, घृणा, क्रोध, तृष्णा, वैमनस्यता। क्या इतनी चीजों को हम मार दिए? अगर हम इतनी चीजों को मार दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि हम बुद्ध के सबसे बड़े अनुयायी हैं। क्योंकि जो लोग बैठे थे, मैंने बताया कि अष्टांगिक मार्ग में एक मार्ग है उनका अपरिग्रह। अपरिग्रह है क्या? हम जितना धन संचय करें, जितने में हमारा काम चल जाए। जितने लोग बैठे थे, मैंने कहा आपने क्या इतने धन संचय किया है जितने में काम चल जाए? तो बोले नहीं, हम तो ज्यादा धन संचय किए। तो हमने कहा फिर आप बुद्ध के कैसे मानने वाले होंगे? बुद्ध की जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि जो ये डुअल कैरेक्टर है, दोहरा चरित्र है, डुअल कैरेक्टर से सिंगल कैरेक्टर में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी है बुद्धा फिलॉसफी। हम कैसे दोहरे चरित्र से सिंगल चरित्र के बन जाए, ये बुद्ध की फिलॉसफी है। और जब तक हम उसका अनुपालन नहीं करेंगे, हम उन बातों को बहुत सही तरीके से समाज को दे नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा सब लोगों से ये मानना है कि आप लोग यहां से ये संकल्प लेके जाइएगा कि जिन वक्ताओं ने आपको यहाँ बहुत सारी चीजें बताई है, उनको आप अनुसरण करेंगे और अपने जीवन में उसको ढालने का काम करेंगे। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 24वें इस प्रोग्राम में आ पाया और पुनः मैं आने का प्रयास करूंगा। और अब जब मैं आऊंगा तो मैं यही कहूंगा कि आप पहले मुख्य अतिथि को बुला के ही बैठा दीजिए, इसके बाद फिर बुलाते रहिए। क्योंकि मैं जान रहा हूं जब मन स्थिर नहीं रहता तो न सुनने वालों का काम चलता है न बोलने वाले का। और इसलिए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई मान सिंह।